So, hey guys, this is by Ellipse Online Learning Platform, and today we are going to study about Class 9 History, Chapter 1, Part 1 French Society during the late 18th century. So, let's begin. 18th century मतलब 1775 टू 1799। उस टाइम फ्रांस में क्या था, तीन तरह के सोसाइटी में तीन तरह के स्टेट थे। ठीक है, पहला ई स्टेट था जिसका नाम था क्लर्जी, दूसरा का नोबेलिटी, और तीसरा का कोई नाम ही नहीं था, इतना गया गुजरा था कि ठीक है। बाकी जितने भी लोग क्लर्जी और नोबेलिटी में छोड़ के जितने भी लोग आते हैं वो तीसरे स्टेट में आते थे। ठीक है, तो देखते हैं यार ये क्लर्जी क्या है, नोबेलिटी क्या है, स्टेट तीसरा वाला स्टेट क्या है और इसमें कैसे लोग आते हैं। तो देखो, क्लर्जी में क्या था, वो लोग आते थे जो चर्च के लिए काम करते थे, जैसे फादर और चर्च के एसोसिएशंस टाइप में जो काम करते थे वो लोग क्लर्जी में आते थे और फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकंड स्टेट में रॉयल पीपल्स, रॉयल घर के रिलेटिव्स, ऐसे लोग आते थे, और बाकी जितने भी लोग बचे वो तीसरे स्टेट में आते थे। ठीक है, अब पहले और दूसरे स्टेट बड़े अच्छे से जी रहे थे लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 1775 टू 1799 से लेके इस बीच में फर्स्ट और सेकंड वाले स्टेट वाले लोग बड़े अच्छे से जी रहे थे। थर्ड स्टेट वालों को थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, और वही इस टॉपिक में हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। चलो देखते हैं क्या दिक्कतें थी, क्या फ़ायदे थे डिफरेंट स्टेट्स में रहने के। तो बात करेगा पहले और दूसरे स्टेट्स की, तो उनको सबसे जो पहला फ़ायदा था उनको था बर्थ प्रिविलेजेस। बर्थ प्रिविलेजेस मतलब पैदा होते ही कुछ अधिकार मिल जाना, उनको ज़्यादा इज्जत मिलना तीसरे स्टेट के मुकाबले, कुछ अधिकार मिलना जो कि तीसरे स्टेट में नॉर्मल बच्चों जो पैदा होते हैं उनको नहीं मिलते थे। ऐसे अधिकार मिलना जैसे कि राजा का बेटा का राजा बनना, युवराज बनना, स्टेट है फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट स्टेट में और सेकंड स्टेट में आ जाना। दूसरा, उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। जो पहले और दूसरे स्टेट्स में थे उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, यानी जितने भी टैक्सेस लगते थे उस टाइम के फ्रांस में सब थर्ड ई स्टेट वाले लोग देते थे। तीसरा यही कि वो हाई क्लास में कंसिडर करते थे, क्योंकि वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, ज़्यादा रॉयल तरीके से रह रहे थे, इसलिए वो हाई क्लास में कंसिडर किए जाते थे। अब अगर बात करें तीसरे स्टेट को क्या प्रॉब्लम थी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि उन्हें कोई भी बर्थ प्रिविलेजेस नहीं था कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड ई स्टेट न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, उन्हें जो भी मिलता था उन्हें वो कमाना पड़ता था, मतलब कुछ पाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट वालों को बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, फ़ायदे मिलते थे, एडवांटेजेस थे उनके पास। दूसरा ये था कि क्योंकि अब फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट वालों को टैक्सेस देना नहीं होता था, जितना टैक्सेस देते थे थर्ड ई स्टेट वाले लोग देते थे। अब एक ही कम्युनिटी, अगर किसी देश में तीन कम्युनिटी है और 1/3 कम्युनिटी ही अगर टैक्स देगी तो ऑब्वियस है कि उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ताकि जो टैक्स सिस्टम है उस देश का वो मेंटेन रह सके। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जो वहाँ के किसान थे वो बिना पैसों के फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लिए सर्विसेज भी दे देते थे। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट का अधिकार था कि अगर वो पैसा नहीं भी दें, ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो उनसे अनपेड सर्विसेज भी ले लेते थे, और ये इनकी बर्थ प्रिविलेजेस में भी आता था फर्स्ट और सेकंड स्टेट के। चौथा ये था कि उन्हें सोशल इक्वालिटी नहीं थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं था। मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में थर्ड ई स्टेट वालों को और फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट वालों को अलग अलग तरीक़ों से मेज़र किया जाता था। थर्ड ई स्टेट वालों को फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट वालों के बराबरी में नहीं रखा जाता था। So that's it for today. This is enough time for this topic, and I tried my best to get into super fast revision so you can save your time and put it in a practice. Hope you like this video. If I'm right, like the video, subscribe the channel if you want to complete the syllabus for class 10th. Bye.